Hello everyone, in this video we're going to see molecularity. So let's see about the definition first. The number of the molecules atom of reactants take part in a simple or single elementary reaction. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो कितने molecules या फिर एटम रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम्स या फिर आप कह दें कि कितने मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, उसको हम मॉलिकुलैरिटी कहते हैं। और ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होगा, याद रखिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होगा। कैसे देखें, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास मॉलिकुलैरिटी होती है दैट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। राइट नाउ अब देखें, ये हमारे पास एक रिएक्शन है ए और बी, ठीक है, ये सी बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो अब मैंने क्या किया, इनको मैंने रेट लॉ के अंदर लिखा, ठीक है। और ये इन कितने रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, इनके जो एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपोनेंट्स आएंगे वो मैंने वो लिखना है। इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है तो मैंने वन वन लिख दिया, नो, इट इज़ प्रूव एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक रिएक्टेंट के तौर पे एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो कितने कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। तो वो मोलैरिटी इसको ही कहते हैं, इसकी मोलैरिटी दो है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, कोएफिशिएंट को ऐड करके। तो जब हमने कोएफिशिएंट को ऐड किया तो दो आया। इन दोनों जब ये मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल हो तो हम इसे एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी गई भी है, आप देखें एक रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी वन है, ठीक है, और इसका ऑर्डर भी वन है। तो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिटी मॉलिक्यूलैरिटी। अब नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास दो दिया हुआ है रिएक्टेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कितने दिए हुए, दिया हुआ तो एक ही है रिएक्टेंट, हमें एक दिया हुआ है, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो दो है। और एक्सपोनेंशियल पावर किससे हमने डिटरमाइन की है, वी हैव डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास दो हो गई और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास दो हो गया। सो दिस इज़ नोन एज बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। देन वी हैव एलिमेंट्री रिएक्शन, हम उसको कहते हैं कि दैट हैव द सेम ऑर्डर, और जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम हो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, एक्सेप्ट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। अब नाउ लेट्स सी व्हाट आर सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें एक बहुत सा लंबा चौड़ा हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज़ द इन्वर्जन, किसी चीज़ का इन्वर्जन है, मैं नाम बताऊँगी एंड में। एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर में बी, या तो हमने इसको रेट लॉ के अंदर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो H2 हो है वो वर्क कर रहा है हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे और दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तभी हमारे पास इसको कांस्टेंट है, इसको आप कंसिडर ना करें। तो अब इसको कंसिडर ना करें तो हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मुझे बताएं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसका वन हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास दो है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। ऑलराइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, इसको छोड़ दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। अगर हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करते हैं तो हम तब नहीं करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी जितने रिएक्टेंट्स जितने एटम्स होंगे एक रिएक्शन की जब पार्टिसिपेट, उससे मॉलिक्यूलर कर तो दो रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी दो हो जाएगी, बाय मॉलिक्यूलर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, वन है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो नाउ कैन यू सी दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज़ नॉट सेम, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक और रिएक्शन दिया हुआ है। I think this is the inversion of sugar, this is not, this is hydrolysis of ester, या आपसे ये सवाल MCQs में पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगी अभी, ओके। ये हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमने रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाटर जो है वो कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, वन ऑर्डर होगा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, दो होगी, तो दिस इज़ नोन एज सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन। नाउ हियर द इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर is which reaction, first order reaction, second order, third order, या third second order, या फिर हमारे पास सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर विल बी सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो दो रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं इनमें से ये वाला जो है द फर्स्ट वन इज़
inversion of nahi, this is hydrolysis of ester and this is inversion of sugarcane. I hope this video is clear. Thank you so much for watching my video.